कोई भी शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है जीवन में, तो हम सत्संग रखते हैं, क्योंकि आदि से आदि घड़ी का सत्संग भी मनुष्य के पाप कर्म को भस्म कर देता है। आज ये जो यहाँ पे सत्संग का उत्सव हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मनुष्य के करने से हो रहा है क्या, और मनुष्य के नहीं करने से नहीं होने वाला था क्या। भावयोगी संत महसूस करा रहे हैं कि भावयोगी संत तेरी सम्मति प्रधान, यदि तेरी सम्मति नहीं हो तो कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन ये जानता कौन है? जिसे वो जनाता है। नहीं तो हम कार्य पूरा होने के बाद में ये कहते हैं मैं नहीं किया, मैं नहीं करता तो ये कार्य नहीं होता। पर भगवान तो मनुष्य को बड़ा बनाने के लिए अवसर देते हैं। भगवान जी ने अवसर दिया गरुड़ जी को कि जब नाग फांस में फंस गए थे तो अब कौन बचाए। गरुड़ जी को तो संशय हो गया कि ये तो साधारण इंसान है, आज यदि मैं इनको नहीं बचाता तो ये तो खत्म हो जाते। अभिमान आ गया। नारद जी ने सोचा मारा जाएगा। शिव जी के पास जाता है कि भगवान, जिनको मैं त्रिलोकी का नाथ मानता था वो तो असाधारण इंसान के जैसे धरती पे पड़े हैं, वो मेरा क्या उद्धार कर देंगे। तब शिव जी ने कहा तू कागभुसुंडी के पास जा। विचार से ऊंचा होता है, कर्म से ऊंचा होता है, सोच से ऊंचा होता है, बड़ा होता है। भावयोगी संत की सम्मति से ही भक्त के जीवन में आध्यात्मिक कार्य पूर्ण होते हैं, भौतिक कार्य पूर्ण होते हैं, क्योंकि भक्त के हृदय का अधिपति संत होता है। वो कहता है हे प्रभु, मेरे भावों का कांत तू है, मेरे हृदय का अधिपति तू है। क्योंकि जब तेरे भावों का आगमन हृदय में हुआ, जीवन में हुआ, तो मेरे जीवन में प्रकाश हुआ। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधेरा रह नहीं सकता, उसी तरह से जब भावयोगी के भावों का प्रकाश हो जाता है हृदय में, तो हृदय का अंधेरा दूर होता है। अंधेरा क्या है? झूठी मैं, अहंकार। मैं मलिन कर देती है मनुष्य को। और जैसे ही प्रकाश होता है सूर्योदय के जैसे, वैसे ही जीवन का विकास शुरू हो जाता है। बाहर में आप देखते हो शरीर का विकास यदि रुक जाए तो हम कहेंगे हाइट कम रह गई, ग्रोथ नहीं हो रही। कोई भी निर्माण का कार्य करते हैं तो कह रहे हैं विकास कार्य शुरू है। लेकिन जीवन का विकास, जब जीवन का विकास होता है तो खुद को अनुभव हो ना हो, पहले औरों को अनुभव होता है। लेकिन
संत की कृपा से मनुष्य को भी अनुभव होने लग जाता है। अब जीवन का विकास क्या, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, वो गुस्सा खत्म हो जाता है। नकारात्मकता अपने जीवन से सदा का सदा के लिए ख़त्म कर देता है वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा इष्ट मेरे लिए सदा अच्छा सोचेगा। आज मुझे लग रहा है खराब है मेरे जीवन में, लेकिन खराब हो ही नहीं सकता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो सोच सकारात्मक है तो प्रसन्नता मनुष्य के पैरों में है। लेकिन हम गलत सोच लेते हैं। संत हमारी सोच ही बदलते हैं। और क्या करते हैं, हमारे जीवन में हमारे हर एक विचार को, जो उठते हुए गंदे विचार है, उनको शुद्ध करते जाते हैं। जैसे आप फिल्टर लगाते हो कि पानी फिल्टर हो जाए, ऐसे ही जीवन को, विचारों को फिल्टर करने की ये मशीन है सत्संग। जितने जितने हम बाहर घूमते रहते हैं, दुनिया को देखते हैं, देख देख के विचार गंदे कर लेते हैं। और लेते क्या है उनसे, शिक्षा क्या लेते हैं। और रहना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, व्यवहार भी करना पड़ेगा। लेकिन संत हमें ऐसी युक्ति बता देते हैं कि विचारों को, अपने विचारों को अच्छे रखो, तब वो सनात हो पाता है। अब आप कहोगे हम तो सनात ही हैं। सनात किसे कहते हैं? जिसको ईश्वर मिल गया, वो कभी भी अनाथ नहीं होगा। गुरुदेव की अमृतवाणी है कि जब मैं अनाथ था, जब मैं तेरी सृष्टि में आया, पर तेरे पास आया तो मैं सनाथ हो गया। क्यों? अब मुझे डर नहीं है कि तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मैं भी आऊँगा तो एंड में तेरे पास ही आऊँगा। सनात यानी सत्य। सत्य यानी श्वासों के मालिक के मूल तत्व को पहचानना, तब होता है वो सनात। और हम इसी चीज़ को नहीं जान पाते हैं। श्वासों का मालिक कौन है, वो मूल तत्व हमारे भीतर में कहाँ विराजमान है, तब हम सनात मानेंगे अपने आप को। नहीं बोलते रहेंगे कि हम सनात हैं, हम सनात हैं, बहुत अध्ययन कर लेंगे, लेकिन हमारा डर नहीं निकलेगा। जब भाव योगी संत को भक्त अपना सहोदर मान लेता है, तो उसके जीवन में भावों की प्रभात हर पल रहती है। प्रकृति में तो रात्रि के बाद प्रभात होती है, लेकिन भावों की प्रभात भक्त के जीवन में हर क्षण रहती है। प्रभात यानी सुहावना जीवन। अधिकार रूपेण भक्त के हृदय में अधिपति बनकर विराजमान रहता है उसका इष्ट। कभी अधिपति का रूप धरता है, कभी सहोदर बनता है, और कभी श्रीपति बनता है। और सहोदर बनकर मायरे का दायित्व निभाता है, यानी भात भरने का दायित्व भी निभाता है ये भावयोगी संत। भक्त जब प्रीति करता है अपने भगवान से, तो भगवान उसकी प्रीति से ही उसे जोड़ने का कार्य करवाते हैं। जैसे कोई चीज़ प्लास्टिक की टूट गई तो हम फेविक्विक लगाते हैं, ऐसे ही प्रीति ही है जो रिश्तों को जोड़ के रखती है। भक्ति में भी भक्त और भगवान का जोड़ बनाती है। वह अपने इष्ट की सम्मति को पाकर के और उसकी सहमति के अनुसार अपने जीवन जीने की कला को सीखता है। जब भाव योगी के सामीप्य में कोई भी प्राणी आता है और उसकी मेहर होती है और सत्संग का भाव वह ले पाता है, तो वह देख पाता है
कि जो ये हृदय की भूमि थी ये बंजर थी। अब बंजर भूमि में हम कुछ भी उगाएंगे तो नहीं उगेगा, बीज खराब जाएगा। लेकिन जैसे जैसे भावों की बरसात होती है, भाव योगी संत का प्यार मिलना शुरू होता है और सकारात्मक सोच हमारे जीवन में आने लगती है। गुरु की अमृत वाणी को हम धारण करने लगते हैं। तो इस हृदय की बंजर भूमि में कोई उपज नहीं थी भाव की, फिर भाव की पैदावार होनी शुरू हो जाती है और फिर उस भाव से जो भी संपर्क में आता है वो लाभान्वित होता भी है और लाभान्वित करता भी है भगवान का भक्त। लेकिन इसके लिए चाहिए श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं है और आपको कोई प्योर हीरा भी देगा तो कहेंगे इसके पास हीरा कहाँ से आया, ये तो कांच का टुकड़ा है। वास्तविक यथार्थ चीज को ले ही नहीं पाएगा। तभी तो हमारे गुरुदेव जैसा प्राणी आता ना उसके अनुकूल ही वार्तालाप करते गुरुदेव। अब कोई भोग की चाह लेके आते तो कोई ज्ञान की बात नहीं बताते उसको। कोई ज्ञान का पिपासु आता तो उसको कोई भोग की बात नहीं बताते। कोई अध्ययन की बात करने आता, कोई धन के लिए आता, कोई संतान के लिए आता, कोई शादी के लिए आता, उनको उन्हीं के अनुसार बात बताते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम उसके अनुसार चलते ही नहीं हैं। तभी हम फेल हो जाते हैं। अब एक बच्चे को कहेंगे देख बेटा ये 500 का नोट है, इसकी कीमत जाननी चाहिए। बच्चा इतनी कीमत है कि 2 टुकड़े कर देगा उसको, बस बच्चे को। और बच्चे को आप एक टॉय दे दो, बहुत खुश होगा वो खेल खिलौनों से। तो यही गुरुदेव हमें समझाते हैं कि हम पहले सबके प्रति आस्था जागृत करें, विश्वास जागृत करें। गुरुदेव कितनी बार कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि मैं मेरी माँ से, या अब तो मम्मी बोलने लगे, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ, मेरे लिए मेरी माँ के अलावा कुछ नहीं है। पर माँ की आज्ञा का पालन नहीं करता। कहना नहीं मानने तो फिर क्या है बताओ। माँ ने कहा बेटा टाइम पे उठना, नहीं। टाइम पे खाना, टाइम पे काम करना, नहीं। फिल्म देखनी तो देखनी, दोस्तों में जाना तो जाना। तो फिर क्या सम्मान किया? सम्मान तो ये कि उनकी बात को सम्मान दे। तो गुरुदेव भी ये कहते हैं कि तुम मुझे सब कुछ मानते हो, पर जो मैं कहता हूँ वो मान के चलो। मुझे मत मानो, तुम मेरी बात को मानो, मेरी वाणी को मानो। गुरु की वाणी तो काम करी थी रत्नाकर डाकू के जीवन में। उसकी वाणी तो उसको शिक्षा दे रही है। तो वाणी का ही तो महत्व है, सबकी वाणी का ही महत्व है। पर कौन सी वाणी का महत्व है? जो हृदय से निकलती है। तो उपजाऊ भूमि हो जाती है हृदय की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, तो जीवन का विकास होता है। आध्यात्मिकता की पढ़ाई शुरू होती है और फिर वह सबको लाभ पहुंचाता है। जैसे हम कहते हैं कि वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा है। लेकिन वर्तमान को हम संधि विच्छेद करें तो क्या है? वर प्लस तन प्लस मान। हम कर सकते हैं। इस तन में जो वर बैठा हुआ है उसको मान के चल, और सबके तन में है वो वर रूप में ईश्वर। और शादी से पहले का सत्संग करना क्या है कि शरीर का पति मिले उससे पहले आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, जिससे गृहस्थ जीवन में
कोई भी परेशानी नहीं आई। छोटी मोटी बात तो देखो सब जगह होती है, छोटी मोटी बात हमें शिक्षा देती है, लेकिन जीवन का विकास होता है आप किसी में भी फिर अवगुण नहीं देखोगे, किसी में भी बुराई नहीं देखोगे, किसी में भी खोट नहीं निकालोगे। फिर ये होगा मेरे को इसके अंदर बुराई नजर आई, इसका मतलब मेरे अंदर बुराई है। संत किसी में नहीं देखते। सुदामा में सब ने बुराई देखी, पर भगवान तो नंगे पैर जा रहे हैं मिलने के लिए। क्यों? प्रीति तो जोड़ती है, प्यार ही तो जोड़ता है। बाकी चाहे कितने भी हम कमाई कर ले, लेकिन प्यार की कमाई सत्संग में आके स्वतः होने लग जाती है। क्यों? स्वभाव बदलता है, विचार बदलते हैं, सोच बदलती है, और खुद ही फिर पश्चाताप करने लग जाते हैं। देखो सबके जीवन में आता है अहंकार, ऐसा नहीं है किसी को बच्चों का, किसी को पति का, किसी को धन का, किसी को सुंदरता का, किसी को जाति का, लेकिन नश्वर है ये, आज है कल नहीं भी रहेगा। ये अहंकार संत तोड़ता है अपनी अमृतवाणी के द्वारा, और जैसे ही अहंकार टूटेगा वैसे ही हृदय का अधिपति हमारे हृदय को उपजाऊ बना देगा। फिर हमारे ही अंदर से प्यार भाव की जागृति होने लग जाएगी। फिर हम ये नहीं कहेंगे वो मेरे से प्यार नहीं करता, फिर हमारे अंदर धैर्य आएगा, पेशेंस आएगा, और पेशेंस आ जाएगा फिर तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। पेशेंस के अभाव में तो क्रोध आता है, पेशेंस के अभाव में तो ईर्ष्या होती है, अटैक कर देती हो। पेशेंस इज अ वर्च्यू, वर्च्यू इज अ ग्रेस। क्यों? तो आज भावयोगी संत के चरणों में साक्षी की शादी के उपलक्ष्य में जो इसकी मम्मी ने निमित्त बन के सत्संग रखा है गुरुदेव की कृपा से, तो भावयोगी संत से बाबा से ही प्रार्थना करते हैं कि इसके जीवन में खुशियां रहे, आपकी कृपा बनी रहे, और आप इसे अपनी छत्र छाया में रखें। ओम शांति 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 प्रशांति।